हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में क्रिप्टो मार्केट के न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स मार्केट में जितनी भी मेजर अपडेट्स है फिलहाल के टाइम पर सबको देखने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। तो फ्रेंड्स ये जो इंडेक्स है इससे फ्रेंड्स मार्केट में फियर है या फिर मार्केट ग्रीडी हुआ पड़ा है, इस पूरे के पूरे मीटर से इसका मतलब डाटा जो है ये निकल कर आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो आपको देखने को मिला है 24 पर मीटर, तो फ्रेंड्स अभी मार्केट में फियर ही फैक्टर है, जो कि पहले से थोड़ा जो रिसेंट क्रैश हुआ था उससे ठीक है, लेकिन अभी भी फियर फैक्टर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स इससे अगर आप न्यूट्रल में देख लो, ये नॉर्मल कर दो, तो इधर वाला जो मीटर जब आना शुरू होगा फ्रेंड्स तो ये ग्रीड का पूरा एरिया हो जाता है और इधर वाला पूरा फ्रेंड्स आपको फियर का एरिया हो जाता है। तो ये मैंने इसलिए सिर्फ बता दिया कि जिनको नहीं पता ये उनके लिए। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं ओवरऑल मार्केट का, पूरे क्रिप्टो मार्केट का कितना चल रहा है अभी के टाइम में, मार्केट में गिरावट है या फिर ग्रोथ है। उसके बाद से एक एक न्यूज़ को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करें अगर हम ओवरऑल मार्केट ग्रोथ की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखो लगभग यहाँ पे 2.2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और वही अगर बात करें ओवरऑल मार्केट कैप की, तो फ्रेंड्स ये 1.71 ट्रिलियन के आसपास में देखने को मिल रही है। तो चलो फ्रेंड्स अगर हम लोग नीचे स्क्रॉल कर दे थोड़ा सा, तो आपको लगभग सारा मार्केट ग्रीन देखने को मिलेगा, कुछ का रेड में भी देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं अपने न्यूज़ की तरफ और जो भी मेजर अपडेट्स हैं उसे हम लोग कवर करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वाले न्यूज़ को अगर हम लोग देखें तो फ्रेंड्स ये है कि बेल्जियन एमपी टू रिसीव इंटायर सैलरी इन बिटकॉइन सेज क्रिप्टो एडॉप्शन विल बी एक्सपोनेंशियल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो बातें निकल कर आ रही है। पहले तो ये जो है बेल्जियन के एमपी हैं और इनका ये है कि मतलब ये अपना जो सैलरी है ना वो बिटकॉइन में रिसीव करना चाहते हैं। उसी के साथ साथ इनका ये कहना है कि जो क्रिप्टो एडॉप्शन है ये एक्सपोनेंशियल होगा। तो फ्रेंड्स एक्सपोनेंशियल आपको अगर समझना है तो मैं एक बात बता देता हूँ। जैसे मान लो एक साल में आप 10 रुपये कमा रहे हो और अगले साल आपको 100 मिलता है, फिर उसके अगले साल आपको 500 मिलता है, फिर उसके अगले साल 5000 मिलता है। मतलब इस तरह से बहुत ही ज़्यादा एक्स मल्टीपल हो के इंक्रीजमेंट होता है। तो इसे आप एक्सपोनेंशियल समझ सकते हो। तो ये बस एग्जांपल के तौर पे मैंने मोटा मोटी आपको समझाया। तो चलो फ्रेंड्स अब मैं इस न्यूज़ को ओपन करता हूँ और थोड़ा सा और भी अगर कुछ अंदर में फैक्ट पढ़ने को मिल जाते हैं तो उसे देख लेते हैं और इसी तरह से और भी जितने भी मेजर अपडेट्स मार्केट में हैं उन्हें हम लोग कवर करते चलेंगे। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि ये जो है क्या है, तो ब्रुसेल्स पार्लियामेंट के जो है ये मेंबर हैं, जैसा कि पहले ही बोला हुआ था कि एमपी लगाया हुआ था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा ये रहा इनका नाम। तो इन्होंने क्या कहा कि ये कहे हैं कि इस साल जो पूरा का पूरा इनका सैलरी होगा, मतलब जो भी सैलरी इनका बनेगा वो सारे के सारे ये बिटकॉइन में लेना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसा मानते हैं कि ये जो क्रिप्टो का एडॉप्शन है ये आने वाले टाइम में एक्सपोनेंशियल होने वाला है। उसी के साथ फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे वाली लाइन की तरफ आए तो फ्रेंड्स यहाँ पे और भी बहुत सारी बात निकल कर आएगी। तो फ्रेंड्स ये जो बात है ये एक ब्लॉग से निकल कर आई, मतलब इन्होंने अपने ब्लॉग में एक पोस्ट किया था और वहीं पे फ्रेंड्स ये पोस्ट था कि 2022 का पूरा सैलरी ये बिटकॉइन में रिसीव करना चाहते हैं। वहीं के फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पे लॉ मेकर एक्सप्लेन यहाँ पे कुछ किया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट है, इसे अगर हम लोग देखें तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इसे देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे है कि विथ द ब्लॉकचेन वी आर एट द डॉन ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द सेम ऑर्डर एज वाट वी एक्सपीरियंस्ड विथ द इंटरनेट 30 ईयर्स एगो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये लॉ मेकर का कहना है कि जिस तरह से आज से 30 साल पहले हम लोग इंटरनेट को लेकर थे, मतलब इंटरनेट को जैसे एक्सपीरियंस किया, वो एक नया तरह का इवोल्यूशन था इंटरनेट जो। और अभी के टाइम में फ्रेंड्स आप देख लो बिना इंटरनेट के कुछ पॉसिबल ही नहीं, मतलब हर जगह इंटरनेट, हर जगह इंटरनेट। बट एक टाइम पहले इंटरनेट भी जब आया था तो उसको भी हर जगह इंट्रोड्यूस कराना है फिर, या हर जगह इन्वॉल्वेंस के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि कोई भी नई टेक्नोलॉजी होती है तो उसके पॉजिटिव चीज़ को लोग देखता है, साथ साथ उसके निगेटिव चीज़ को भी लोग देखता है कि ये दिक्कत हो जाएगी वो दिक्कत हो जाएगी। बट आपको ये पता है कि इंटरनेट ने क्या किया, तो सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ की इफिशियंसी को काफ़ी इंक्रीज कर दी। घर बैठे आप पढ़ सकते हो, घर बैठे आप अपना काम कर सकते हो, घर बैठे किसी को मैसेज कर सकते हो, मतलब क्या नहीं कर सकते हो फ्रेंड्स। तो उसी तरह से इनका ये कहना है कि सेम वे में ये जो ब्लॉकचेन है ना ये उसी तरह का रिवॉल्यूशन है जिस तरह का 30 साल पहले इंटरनेट के लिए हुआ था। तो चलो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे अगर आए तो फिर इन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से जो लार्जर इंस्टीट्यूशंस हैं जो शुरू कर चुकी हैं इन्वेस्ट करना किसमें, तो क्रिप्टो एसेट में, तो ये एक तरह का जो नहीं कर रही है, मतलब जिन्होंने कर रहा है वो तो ठीक है, बट जो नहीं कर रही है तो वो क्या मिस कर रही है, तो एक बहुत ही बड़ा मतलब गिनेटिक अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत ही बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है ना उसे खो रही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इनका यह बात है। अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता बहुत कुछ ज़्यादा बात करने के लिए बचा है। तो चलो फ्रेंड्स अब लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स इस वाली न्यूज़ को अगर हम लोग देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि फाइंडर्स एक्सपर्ट प्रिडिक्ट बिटकॉइन विल पीक एट 94 के डॉलर दिस ईयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक तरह का प्रिडिक्शन निकल कर आया है जहाँ पे इन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि जो बिटकॉइन है इस साल जो पीक बनाएगा, मतलब
ATH जो बनाएगा, ऑल टाइम हाई बनाएगा, वो $94K का हो सकता है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो यहाँ पे है कि देखो सर फ्रेंड्स, ये जो फाइंडर्स पैनल है इसमें कितने लोग हैं, तो 33 फिनटेक स्पेशलिस्ट जो है वो मिलकर ये फोरकास्ट किए हैं। यहाँ पे देख लो फ्रेंड्स, तो मिलकर इन्होंने फोरकास्ट किया है कि जो प्राइस है बिटकॉइन का वो $94K जाएगा। और कब जाएगा, तो इस साल के ख़त्म होते होते जाएगा। उसके अलावा फिर एडिशन में है कि द पैनल एक्सपेक्ट्स द प्राइस ऑफ क्रिप्टो करेंसी टू रिच $192 इन 2025 और $406 इन 2030। तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा प्रिडिक्शन एक तरह से। तो फ्रेंड्स ये प्रिडिक्शन जो है एक अकेले बंदे ने नहीं किया, पूरे के पूरे 33 यहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट दिखाया जा रहा है जिन्होंने मिलकर इस तरह का प्रिडिक्शन किया। और प्रिडिक्शन ऐसे ही नहीं हो जाता है कि बस मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा, इस तरह से ये प्रिडिक्शन ये लोग नहीं करता। ये लोग एक्सपर्ट होते हैं, एनालिसिस करना इनको बहुत बखूबी आता है। तो ये लोग अलग वे में पूरा हर चीज़ देखते हुए, चार्ट देखते हुए, डिमांड देखते हुए, सब कुछ बहुत छोटे छोटे चीज़ होते हैं जिनको ये लोग इंक्लूड करते हैं और उस हिसाब से ये लोग अपना प्रेडिक्शन करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, इसे भी पढ़ के अच्छा लगा क्योंकि हम लोग खुद बिटकॉइन मतलब ट्रेडर है, कहने मतलब कि क्रिप्टो मार्केट में इन्वॉल्व है और क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड जो पॉजिटिव न्यूज़ आती है उसे पढ़ के सुन के अच्छा लगता है। तो चलो फ्रेंड्स, कल के न्यूज़ में भी पॉजिटिव न्यूज़ बहुत सारी थी, अभी भी दो न्यूज़ दोनों की दोनों पॉजिटिव निकली। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि अमेरिकन एक्सप्रेस जो है वो क्रिप्टो को एक एसेट क्लास के तौर पे देखता है। इट्स नॉट अ क्लियर टर्म बिजनेस थ्रेट। और इनका ये मानना है कि ये जो बिजनेस के लिए ये मतलब कोई भी खतरा या किसी भी तरह का थ्रेट नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग नीचे आते हैं। तो फिर से यहाँ पे है कि यही चीज़ है कि इनका जो CEO है, जैसे कि आप देख सकते हो, इन्होंने एसेट क्लास के तौर पे देखा है कि इन्होंने तो CEO ने, और इन्होंने फिर कहा है कि द फर्म डज नॉट सी क्रिप्टो एज एन इमीडिएट और मीडियम टर्म थ्रेट। मतलब किसी भी तरह से ना ही अभी ना ही बाद में, मतलब नियर टर्म में इसे किसी भी तरह का थ्रेट बिजनेस को लेके फिलहाल नहीं मानते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं और इसमें कुछ अगर बात निकल के आती है तो उसे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है, इनका कहना है कि एज फार एज क्रिप्टो करेंसी गोज, जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी जाता है, वी वॉच क्रिप्टो करेंसी, हम क्रिप्टो करेंसी देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में यहाँ पे फिर है कि वी थिंक अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ डिजिटल करेंसीज, मतलब डिजिटल करेंसी के जो आने वाला फ्यूचर वगैरह आप मान सकते हो। वी थिंक अबाउट क्रिप्टो, हम क्रिप्टो के बारे में सोचते हैं। वी थिंक अबाउट स्टेबल कॉइन्स, हम स्टेबल कॉइन के बारे में सोचते हैं। वी थिंक अबाउट CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, द CEO कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इससे बस इतना ही समझ लो आप कि ये जो है पूरा फुल मोटिवेटेड लग रहे हैं, फुल पॉजिटिविटी इनके अंदर दिख रही है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। और इनका यही कहना है कि ये एसेट है और इससे कोई भी बिजनेस को लेकर खतरा इनको नहीं फील होता है। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे है कि, और थोड़ा सा नीचे आते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे है कि रिगार्डिंग क्रिप्टो यूज एज करेंसी फॉर पेमेंट्स, दैट्स हार्ड थिंग टू यूटिलाइज दैट वे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि फ्रेंड्स यहाँ पर इनका कहना था कि जैसे कि इसका जो पेमेंट के तौर पे यूज है वो थोड़ा सा हार्ड है अभी फिलहाल के लिए, मतलब उसको यूटिलाइज करना, लेकिन बाकी सब इनको ठीक लगता है। उसके अलावा फिर यहाँ पे इनका कहना है कि ये जो है एज फार एज ब्लॉकचेन वी हैव गॉट इन्वेस्टमेंट्स इन ब्लॉकचेन कंपनी, जैसा कि इनका कहना है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है इनका ब्लॉकचेन कंपनी में हो रहा है। उसके अलावा ये कॉन्स्टेंटली जो है ना ब्लॉकचेन को फिगर आउट करने में, उसके बारे में देख रहे हैं, उस पर मतलब लगे हुए हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। जैसे कैसे कल गूगल पे का मैंने एक न्यूज़ आपको बताया था कि गूगल पे जो है वो अपना मूव लेने का सोच रहा है, उसके लिए एक अलग से एग्जीक्यूटिव को भी अपॉइंट करके रख दिया गया है। वो स्ट्रेटेजी वगैरह सब कुछ बनाएंगे आगे चल के, कैसे क्या क्या काम होगा उस पे। तो चलो फ्रेंड्स, उसी तरह से कुछ ये भी थी। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और देखते हैं और क्या क्या न्यूज़ अभी फिलहाल है मार्केट में। फ्रेंड्स ये वाली न्यूज़ को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे है कि क्रिप्टो स्वैप प्लेटफॉर्म लेट्स एक्सचेंज। तो फ्रेंड्स ये क्रिप्टो स्वैप प्लेटफॉर्म है लेट्स एक्सचेंज ग्रो 100x इन लेस देन अ ईयर। तो मतलब एक साल में लगभग 100 गुना ये बढ़ा हुआ है। तो चलो फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा अब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर पिक्चर देखो तो पिक्चर से भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लो, लेट एक्सचेंज है ये, और यहाँ पे क्या है तो 350 कॉइन एंड टोकन जो है अवेलेबल है। 1 लाख प्लस क्रिप्टो के पेयर्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स थोड़ा सा अब नीचे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि इसका शुरुआती 2021 में यहाँ पे लॉन्च वगैरह फ्रेंड्स यहाँ पे दिखा रहा है। देखो तो इट हैज अचीव्ड सिंस इट्स लॉन्च इन अर्ली 2021। तो चलो फ्रेंड्स थोड़ा सा और नीचे आते हैं। तो मेन बस पॉइंट पे आते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारा न्यूज़ आपको शेयर कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब देखो, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे इसके इतने सपोर्टेड कॉइन पेयर हैं, उसके अलावा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, और यहाँ पे कंट्रीज सर्व्ड 170 कंट्री को ये सर्व करता है। और यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे लिखा है। तो ये आप मान सकते हो कि पिछले एक साल में इतना ये सब कुछ इंक्रीज हुआ है, मतलब जब से आया तब से इस तरह से इतना बढ़ोतरी हो चुकी है।
तो फ्रेंड्स ये भी एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ ही थी। तो चलो फ्रेंड्स, लगभग आज अभी के टाइम पर जितना न्यूज़ कवर किया मैंने, लगभग सारे पॉजिटिव न्यूज़ देखने को फिलहाल मार्केट में मिले हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। और जो पेमेंट वाला जो न्यूज़ था फ्रेंड्स, तो उस तरह से आए दिन पेमेंट वाला इशू देखने को, मतलब इशू नहीं, मतलब उस तरह का आए दिन न्यूज़ देखने को मिल जा रही है। बड़े बड़े लोग जो हैं वो अब क्रिप्टो में पेमेंट लेना चाहते हैं। उसका रीज़न आपको पता है कि आज अगर बिटकॉइन को जो 25 लाख मान लो एक बिटकॉइन का चल रहा है, तो फ्रेंड्स अगर मान लो किसी को एक बिटकॉइन भी अभी टाइम में दिया जा रहा है और वो उस बिटकॉइन को वैसे ही रखे रह रहा है, और 5 साल बाद अगर वही 25 लाख का बिटकॉइन अगर आपको 80 लाख का हो जाता है, 90 लाख का हो जाता है, तो पता है ना कि पैसा वही मिला सैलरी, लेकिन उसका जो प्रॉफिट, मतलब जो उसका क्या कहते हैं वैल्यू था, वो बढ़ गया। तो इसलिए लोग इसमें सैलरी लेने का मूड बना रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।